हेलो वेलकम बैक टू द माय चैनल इंडियन सी बीस। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ अल्टरनेटर वर्किंग, हाउ द अल्टरनेटर इज़ वर्किंग इन आवर शिप। तो ये वीडियो में मैं आपको पूरा कंप्लीट अच्छे से बताने जा रहा हूँ कि अल्टरनेटर कैसे काम करता है, चाहे वो शिप्स का हो या नॉर्मल अल्टरनेटर हो, तो वो कैसे काम करता है। थ्योरेटिकल के साथ साथ मैं प्रैक्टिकली भी बताऊँगा कि एक्चुअली में अल्टरनेटर के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, आप विजुअलाइज कर पाओगे एकदम परफेक्टली कि अल्टरनेटर के अंदर क्या क्या होता है और कैसे वो इंटरकनेक्टेड होता है, ताकि हमको वो जो आउटपुट वोल्टेज मिलता है ताकि फिर हम डिफरेंट डिफरेंट लोड्स पे उसको कंज्यूम कर सके। तो अल्टरनेटर क्या होता है, कैसे काम करता है, इस वीडियो में मैं कंप्लीट आपको डिस्कशन करने जा रहा हूँ। ये देखो मैंने प्रेजेंटेशन रेडी किया है, इसमें मैं सारे कंपोनेंट्स आपको अच्छे से भी दिखाऊंगा एक एक करके कि कौन सा कंपोनेंट किसके लिए, क्या कौन एवीआर है, क्या है। मैं प्रैक्टिकली समझाऊंगा कि एक्चुअली अल्टरनेटर का वर्किंग किस तरह से होने जा रहा है। तो मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, जल्दी जल्दी आपको समझाऊंगा ताकि आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और फिर आप अल्टरनेटर में अच्छे से काम भी कर सको। तो अल्टरनेटर क्या होता है, बेसिकली अल्टरनेटर एक डिवाइस होता है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो अल्टरनेटर क्या होता है, एक डिवाइस होता है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो मैकेनिकल एनर्जी हम लोगों को कहाँ से मिलता है, तो मैकेनिकल एनर्जी हम लोगों को डीजल इंजन प्रोवाइड करता है। ये आईसी कंबस्टिबल इंजन होता है, ये हमारा डीजल इंजन होता है, ये डीजल इंजन है। ठीक है, तो ये हमारे को मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करके देता है। और इसका जो प्राइम मूवर होता है, डीजल इंजन का जो प्राइम मूवर होता है, ये हमारा ये साफ्ट से कनेक्टेड होता है, अल्टरनेटर का साफ्ट और ये दोनों में कपलिंग होती है और ये साथ में कनेक्टेड होता है। तो जैसे ही हमारा डीजल इंजन घूमता है तो ये अल्टरनेटर के रोटर को भी घुमाता है। तो इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस वगैरह के ऐसे प्रिंसिपल लगते हैं जिसके कारण फिर हमारा ये वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। और वो जो वोल्टेज प्रोड्यूस होता है फिर हम उसको डिफरेंट डिफरेंट लोड्स में कंज्यूम करते हैं, चाहे आपका लाइटिंग सर्किट हो, चाहे मोटर सर्किट हो, या कुछ भी हो, आप डिफरेंट डिफरेंट लोड, जैसे कि हमारे घर पे बिजली आती है बाहर से, कनेक्शन मीटर में आता है, फिर वहाँ से आपके सारे घर में सप्लाई जाता है। तो सेम हमारे जहाज़ पे भी ऐसा ही होता है। ये जो हमारा जनरेटर, जो जहाज़ में हमारे बिजली कैसे आती है, तो हमारे इस जनरेटर से, अल्टरनेटर से आती है। तो अल्टरनेटर जनरेटर में एक डिफरेंस है कि अल्टरनेटर आपको सिर्फ अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करके देता है, जबकि जनरेटर में आप दोनों करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, अल्टरनेटिंग और डीसी दोनों करंट उसमें प्रोड्यूस होता है। तो आप कंफ्यूज मत करना। तो अल्टरनेटर के बात करते हैं, सबसे पहले अल्टरनेटर कैसे काम करता है। तो ये देखो, ये जो हमारा जो अल्टरनेटर है, ये हमारा जहाज़ का बेसिकली मैं बोलूँ तो पावर है, पावर सप्लाई करता है ये हमारे जहाज़ पे सारे जगह पे। तो इससे डिफरेंट डिफरेंट लोड्स कनेक्टेड होते हैं। तो इसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। बेसिकली अभी इसके वर्किंग पे मैं ज़्यादा ध्यान करता हूँ। तो ये जो हमारा पार्ट हो गया, ये देखो अल्टरनेटर पार्ट हो गया, ये हमारा अल्टरनेटर होता है। तो अल्टरनेटर के अंदर में क्या क्या होता है अभी वो डिस्कस करूँगा, और कैसे इसके अंदर वर्किंग होता है ताकि हमको ये वोल्टेज प्रोड्यूस करके देता है। जनरली जो वोल्टेज होता है हमारा 440 वोल्ट होता है, थ्री फेज सप्लाई होता है, ताकि हम इसको बड़े बड़े लोड्स में यूज़ कर सकें, मोटर्स वगैरह में। अगर आपको लाइटिंग में यूज़ करना है तो फिर वो ट्रांसफार्मर से, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, 440 टू 220 में उसको कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको लाइटिंग सर्किट्स और डिफरेंट डिफरेंट सर्किट्स में यूज़ करते हैं। तो ये देखो, ये हमारा अल्टरनेटर का बैक पोर्शन हो गया। ठीक है, ये अल्टरनेटर का बैक पोर्शन कुछ इस तरह से देखने होगा, इसके आगे में इंजन है। तो अल्टरनेटर को जब तुम यहाँ खोलोगे ना तो तुमको ये सब पार्ट्स दिखेगा, स्टेटर, रोटर, एक्साइटर, रेक्टिफायर्स, एवीआर। एवीआर तुमको इसके लोकली भी दिख सकता है और नहीं तो फिर इंजन कंट्रोल रूम में भी दिखेगा। इंजन कंट्रोल रूम का जो जनरेटर का जो पैनल है, जैसे जनरेटर 1 हुआ या जनरेटर 2 हुआ, तो उसको जब तुम ओपन करोगे तो ऊपर साइड में, अपर साइड में तुमको एवीआर दिखेगा। वो कैसा दिखता है वो मैं तुमको अभी बताऊंगा कैसा दिखता है। देखो मैं दिखाता हूँ। एवीआर बेसिकली इस तरह का दिखता है। ये देखो, ये हमारा एवीआर होता है। ये हमारा जनरेटर पैनल में भी हो सकता है, लोकली भी हो सकता है, और नहीं तो फिर इंजन कंट्रोल रूम में भी देखने को होता है। ये हमारा एवीआर होता है। तो मैं अभी प्रैक्टिकली समझाऊंगा, तो डोंट वरी। सो लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। तो हमारा जब अल्टरनेटर आप तुम खोलोगे ना तो उसमें तुमको एक्साइटर, रोटर, स्टेटर बहुत सारा कुछ दिखेगा। तो मैं सबसे पहले बताना चाह रहा हूँ कि देखो यार, बेसिक्स अगर तुमको पता होगा तो समझने में हेल्प होगा। तो पहले रोटर क्या है, स्टेटर क्या है, ये सब चीज़ तुमको समझना बहुत ज़रूरी होता है। ये देखो हमारा साफ्ट है जो कि हमारा इंजन से कनेक्टेड होता है, डीजल इंजन प्राइम मूवर। ठीक है, तो चलो पहले मैं तुमको इसको बेसिक्स क्लियर कर देता हूँ ताकि फिर इसको समझने में तुमको आसानी होगी। तो स्टेटर क्या है, रोटर क्या है, मैं अभी क्लियर करता हूँ। तो स्टेटर क्या होता है, बेसिकली देखो, द स्टेशनरी पार्ट ऑफ ए अल्टरनेटर इज कॉल्ड स्टेटर। बट अल्टरनेटर का जो स्टेशनरी पार्ट है उसको स्टेटर बोलते हैं, और जो रोटेटिंग पार्ट है जो कि घूमता है, मतलब कि जो रिवॉल्व करता है, रिवॉल्यूशन प्रोड्यूस करता है, जो रिवॉल्व करता है, द रोटेटिंग पार्ट इज कॉल्ड रोटर।
द कॉइल्स ऑफ द वायर यूज टू प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड फील्ड वाइंडिंग। अब इसमें दो तरह की वाइंडिंग होती है, एक आर्मेचर वाइंडिंग होती है, एक फील्ड वाइंडिंग होती है। आर्मेचर वाइंडिंग से हम लोग पावर लेते हैं, ठीक है, वो पावर प्रोड्यूस होता है, वो पावर को फिर हम लोग लोड में लेते हैं। और जो फील्ड वाइंडिंग होता है जो कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो एज़ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तुम जानोगे कि जैसे कि मैं तुमको भी बताऊंगा कि कोई भी करंट कैरिंग वायर जो है अगर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर देते हो तो उसमें वोल्टेज प्रोड्यूस होता है, ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण कि वो करंट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो अभी मैं उसका भी वर्किंग बताऊंगा, तो वीडियो को आराम से देखना, थोड़ा लेंदी होगा बट कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। और चलो मैं दिखाता हूँ फिर आगे। तो तुम समझ गए होगे कि स्टेशनरी पार्ट को स्टेटर बोलते हैं, रोटेटिंग पार्ट को रोटर बोलते हैं। द कॉयल ऑफ वायर यूज टू प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड फील्ड वाइंडिंग। जो जिस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, मतलब जो तुम फील्ड वाइंडिंग्स होती है उसमें कॉयल्स होते हैं, तो उसमें जब हम सप्लाई देते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और आर्मेचर वाइंडिंग से हम लोग आउटपुट लेते हैं जनरली, ठीक है। तो उस वही अल्टरनेटर के अंदर में कुछ ऐसा ही कहानी है। तो ये देखो जो हमारा अल्टरनेटर होता है, तो इसमें दो जनरेटर्स होते हैं, बेसिकली दो जनरेटर होते हैं, एक स्मॉल जनरेटर होता है, एक बिग जनरेटर होता है, ठीक है। तो स्मॉल वाले जनरेटर भी एसी वोल्टेज को प्रोड्यूस करता है और बिग वाले जनरेटर भी हमारे को एसी प्रोड्यूस करके देता है। तो यहाँ दो जनरेटर का काम क्या है एक्चुअली, एक ये जनरेटर है, एक ये जनरेटर, क्यों आखिर दो जनरेटर का काम क्या है। तो ये जो हमारा पहला जनरेटर है वो हमारे को एसी वोल्टेज प्रोड्यूस करके देता है, फिर ये जो हमारा डायोड होता है, इसमें डायोड होता है, उसको डीसी में कन्वर्ट करता है। फिर ये जो डीसी वाइंडिंग हम अपना इसमें, ये तुम्हारा जो रोटर है यहाँ पे, ये रोटर बेसिकली तुम्हारा इसमें जब हम फील्ड वाइंडिंग देते हैं और उसके बाद ये जब स्टेटर के साथ कट करता है तो हमारा डीसी आउटपुट वोल्टेज प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो फिर इसके लिए जो हो तुमको ये आउटपुट प्रोड्यूस जो हो रहा है तुम्हारा यहाँ जनरेटर में, अल्टरनेटर में जो तुम्हारा आउटपुट जो प्रोड्यूस हो रहा है, उसके लिए जो यहाँ तुम फील्ड वाइंडिंग में जो सप्लाई दे रहे हो वो तुमको हाई डीसी वोल्टेज का मतलब रिक्वायरमेंट होता है। अगर स्मॉल डीसी वोल्टेज दोगे तो क्योंकि अल्टरनेटर की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, तो इसमें अगर तुमको फील्ड वाइंडिंग देनी है तो हाई डीसी वोल्टेज इसका रिक्वायरमेंट होता है। तो अगर तुम स्मॉल जनरेटर से अगर तुम इसमें फील्ड वाइंडिंग दे दोगे तो ये उतना सफिशियंट वोल्टेज प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, मतलब तुमको लार्ज वोल्टेज का रिक्वायरमेंट है। तो इसके कारण ये क्या करता है कि स्टार्टिंग वोल्टेज प्रोवाइड करता है, उस स्टार्टिंग वोल्टेज के हेल्प से फिर इसको मैग्नेटाइज करते हैं और फिर ये हमारा लार्ज वोल्टेज प्रोड्यूस करता है। इसीलिए हमारे यहाँ दो बेसिकली जनरेटर का यूज़ होता है। तो अब तुम जैसे कि देखो इसमें दो डिफरेंस है। तो हमारा मेन अल्टरनेटर है, जैसे ये हमारा मेन अल्टरनेटर हो गया, ये हमारा स्मॉल अल्टरनेटर हो गया, ठीक है। तो स्मॉल अल्टरनेटर में हमारा जो फील्ड वाइंडिंग है, मतलब ये जो एक्साइटर फील्ड है, ये बेसिकली क्या करता है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, ठीक है। और इसमें जो एक्साइटर आर्मेचर है जो कि रोटर है, मतलब एक्साइटर आर्मेचर ही रोटेटिंग पार्ट है इसमें, मतलब ये एक्साइटर आर्मेचर वाइंडिंग जो है ना, ये हमारा बेसिकली रोटेटिंग पार्ट है। ये आप बोलोगे कि ये तो आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, जी हाँ, ये आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है ताकि फिर ये इसको इनपुट दे रहा है, इसका आउटपुट इसका इनपुट बनेगा, इस कारण से ये जो हमारा रोटेटिंग पार्ट में है। और ये वाला जो हमारा स्टेशनरी पार्ट में है, तो ये हमारे को मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करके देता है। वो मैग्नेटिक फील्ड फिर हमारा ये रोटेटिंग पार्ट इसको कट करता है तो इससे वोल्टेज प्रोड्यूस होता है, फिर उसको हम डीसी वोल्टेज डायोड से इसको रेक्टिफाई करते हैं, फिर इसके फील्ड वाइंडिंग में देते हैं जो कि रोटेटिंग होता है। अब जब ये रोटेटिंग नेचर का होता है, इसमें जो मेन फील्ड वाइंडिंग है ये मेरा रोटेटिंग नेचर का है, और मेन आर्मेचर वाइंडिंग जो है इसमें स्टेशनरी पार्ट है, ठीक है। तो इसमें बस यही डिफरेंस है, ये तुम कंफ्यूज मत होना। तो अगर स्मॉल जनरेटर की बात करें तो एक्साइटर आर्मेचर मेरा तुम्हारा रोटेटिंग है, और अगर लार्ज अल्टरनेटर की बात करें तो मेन आर्मेचर तुम्हारा स्टेशनरी में है, मतलब इसमें इसका रोटेटिंग है आर्मेचर और इसका आर्मेचर इसमें स्टेशनरी में है। सेम अगर स्मॉल जनरेटर अल्टरनेटर की बात करें तो ये एक्साइटर फील्ड जो है हमारा ये स्टेशनरी में है, और इसका जो तुम्हारा फील्ड वाइंडिंग है, मेन फील्ड वाइंडिंग, ये रोटेटिंग पार्ट में है। तो इसमें बस यही डिफरेंस है, तो कंफ्यूज मत करना। तो ये अलग अलग इसका पर्पस है, इसी कारण से है। बहुत कोई सोचते हैं कि ये यहाँ आर्मेचर है, यहाँ पे फिर फील्ड वाइंडिंग में यहाँ पे स्टेशनरी में आर्मेचर है, तो बस ये डिफरेंस है, थोड़ा याद रखना। और एक्साइटर फील्ड वाइंडिंग इज स्टेटर एंड एक्साइटर आर्मेचर इज रोटर, मैंने इसको वही लिख दिया है कि यहाँ पे जो फील्ड वाइंडिंग है तुम्हारा वो स्टेटर है और एक्साइटर आर्मेचर जो है तुम्हारा रोटर है। तो ये सब चीज़ तुम समझ गए होगे।
तो अब इसका मैं तुमको वर्किंग बताऊंगा जब तुमको ये समझ में आ गया। तो वर्किंग बताने से पहले तुमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का थोड़ा थ्योरी बता दूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है क्या, ताकि इसी के प्रिंसिपल पे हमारा ब्रशलेस अल्टरनेटर काम करता है। ब्रशलेस अल्टरनेटर में क्या है कि हमारा स्लिप रिंग नहीं रहता है, स्लिप रिंग नहीं होते हैं इसमें, कार्बन ब्रशेस नहीं होते हैं, तो इससे मेरा क्या है, मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट कम हो जाता है। ठीक है, मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट घट जाता है। और भी बहुत है कि बार बार कार्बन ब्रशेस जो घिस जाते हैं उसको चेंज करने का भी रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो ये सब भी इससे एक बेनिफिट है तुम्हारा ब्रशलेस अल्टरनेटर में। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, चलो मैं तुमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पहले थोड़ा बेसिक्स बता दूं, ताकि फिर तुमको अल्टरनेटर समझने में हेल्प होगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज ए करंट प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ द वोल्टेज प्रोडक्शन। ठीक है, तो electromagnetic induction is a current produced because of the voltage production due to the change in magnetic field। मैंने बताया कि अगर तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, या फिर अगर कोई तुम्हारा मान लो कि ये जैसे कॉयल है, ठीक है, और ये मैग्नेट है, तो इसमें से कोई भी एक में चेंजेस होगा। अगर मान लो कि तुम्हारा कॉयल स्टेशनरी है, मैग्नेटिक फील्ड मूविंग है, और ये इसके आसपास में घूम रहा है, तो वो एक ईएमएफ प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण कि तुम्हारा एक करंट भी इंड्यूस होता है। ठीक है, ये तुम्हारा एक करंट इंड्यूस होता है, तो उस करंट को ही हम लोग आउटपुट लेते हैं। यहाँ देखो, दिस आइदर हैपेंस व्हेन ए कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए मूविंग मैग्नेटिक फील्ड व्हेन यूजिंग एसी पावर सोर्स, और व्हेन ए कंडक्टर इज कॉन्स्टेंटली मूविंग इन ए स्टेशनरी फील्ड। या तो तुम कॉयल को मूव करो, या तो तुम मैग्नेटिक फील्ड को मूव करो, दोनों में से किसी भी एक चीज़ को मूव करने पे हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होता है। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट होने से मतलब जो वोल्टेज प्रोड्यूस होता है उसके कारण हमारे को एक करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि अगर तुम कॉयल को वेरी कर रहे हो और मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रखे हो, तो भी तुम्हारा ये ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होगा, जिसके कारण कि तुम्हारा एक वोल्टेज प्रोड्यूस होगा, और वो वोल्टेज करंट प्रोड्यूस का कारण बनेगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है, और वो कितना होता है, E इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी होता है, जहाँ पे एन तुम्हारा नंबर ऑफ टर्न्स होता है, ई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएमएफ होता है, और तुम्हारा डी फाई बाई डी टी इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स विद टाइम। मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के हिसाब से कितना वेरी कर रहा है वो होता है। और ये नेगेटिव साइन जो कॉज होता है, जो कॉज क्रिएट हुआ है, उसको अपोज करने के लिए यहाँ पे नेगेटिव साइन होता है, जिसको कि लेंज लॉ के हिसाब से ये नेगेटिव साइन आता है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल था। चलो अब मैं तुमको अल्टरनेटर का सिंपल में थ्योरी बता दूंगा। आई थिंक अब तुमको क्लियर हो जाएगा कि अल्टरनेटर कैसे काम करता है। तो मैंने तुमको अभी बताया कि अब देखो, हमारा जो ये अल्टरनेटर है, ये हमारा स्मॉल अल्टरनेटर है, ये हमारा बिग अल्टरनेटर है। ठीक है, तो स्मॉल अल्टरनेटर में पहले हमको यहाँ पे एसी वोल्टेज प्रोड्यूस करना है। ठीक है, तो कैसे होगा, तो हमारा जो AVR है, ठीक है, ये जो हमारा आउटपुट जो प्रोड्यूस होता है, जो मेन अल्टरनेटर जो तुमको 440 प्रोड्यूस करके देता है, ये देखो ये 440 प्रोड्यूस हुआ है मेरा, ये 440 को हम लोग लोड में लेते हैं, ये देखो ये हमारा लोड में चला गया है, इसी से हम सप्लाई ले लेते हैं AVR में। ठीक है, ये हमारा AVR में भी चला जाता है, या हमारा लोड में भी चला जाता है। तो AVR से जो हमारा सप्लाई है उसका जो DC वोल्टेज है, ये एक्चुअली DC वोल्टेज है यहाँ पे, ये हमारा यहाँ हमको DC वोल्टेज में कन्वर्ट करके देता है। ये DC वोल्टेज को हम यहाँ एक्साइटर में देते हैं, जो कि हमारा फील्ड वाइंडिंग है। ठीक है, ये स्टेशनरी पार्ट है, बट ये हमारा फील्ड वाइंडिंग है। फील्ड वाइंडिंग क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करके देता है। ठीक है, तो फील्ड वाइंडिंग का मैग्नेटिक फील्ड अगर ये प्रोड्यूस करके दे रहा है, तो यहाँ पे रेसिडुअल मैग्नेटिज्म पहले से ही होता है। रेसिडुअल मैग्नेटिज्म बेसिकली क्या होता है, तो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म की अगर मैं बात करूँ, तो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म तुम्हारा is a small magnetic field left in the iron cores of the shunt field when the generator is at rest। मतलब कुछ ऐसा मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पहले से ही होता है, जो कि हम लोगों को जनरेटर स्टार्ट में हेल्प करता है, इनिशियल स्टार्ट देने में हेल्प करता है। ठीक है, उसको हम लोग रेसिडुअल मैग्नेटिज्म बोलते हैं। अगर ये हमारा ख़त्म हो जाता है तो हम लोग को उसमें फ्लैशिंग करनी पड़ती है। फ्लैशिंग कहाँ पे करते हैं, तो जनरेटर से जो हमारा आउटपुट आ रहा होता है और जो हमारा फील्ड वाइंडिंग में जा रहा होता है,
जो कि बेसिकली एक्साइटर फील्ड होता है, उसमें हम लोगों को डीसी सप्लाई देके उसको फिर से मैग्नेटिज्म उसका प्रोड्यूस करना पड़ता है, क्योंकि उसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, जैसे कि उसमें तुम सप्लाई दोगे फिर भी अगर तुम्हारा वोल्टेज प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, इसका मतलब उसका मैग्नेटिज्म लॉस हो गया है, तो तुमको उसमें फ्लैशिंग करना पड़ेगा। फ्लैशिंग बेसिकली देखो यहाँ पे किया जाता है, ये देखो ये तुम्हारा टर्मिनल है, फ्लैशिंग का टर्मिनल है, ठीक है। ये तुम्हारा F1 F2, यहाँ पे तुम्हारा देखो ये AVR से आउटपुट आ रहा है, ये DC आउटपुट आ रहा है, ये DC वोल्टेज है, ठीक है, ये तुम्हारा DC वोल्टेज है। तो अगर तुम्हारा ये जो फील्ड यहाँ पे तुम्हारा जो फील्ड वाइंडिंग है, ठीक है, ये फील्ड वाइंडिंग में मैग्नेट्स होते हैं, तो ये मैग्नेट्स का अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाता है ना, तो इस पे तुमको क्या करता है, फ्लैशिंग करना पड़ता है। तो इसको हम लोग फिर यहाँ से रिमूव करते हैं, इसको फिर यहाँ से रिमूव करते हैं, और यहाँ पे मान लो तुम्हारा 12 वोल्ट बैटरी होती है, उससे इसको पॉजिटिव और इससे इसको नेगेटिव में कनेक्ट करके सिर्फ 5 सेकंड तक इसको फ्लैश करोगे, तो जैसे ही 5 सेकंड फ्लैश करोगे ना, तो इसका प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वापस से इन्हेंस हो जाएगा, वापस से उसकी प्रॉपर्टी आ जाएगी, और वो फिर तुमको जनरेटर स्टार्ट में हेल्प करेगा। तो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म का यही कॉन्सेप्ट है। इसको मैं एक सेपरेट वीडियो में भी बना दूंगा ताकि और अच्छे से समझा पाऊँ। अभी मैंने दिखाया, ये देखो कितने अच्छे से तुम देख पा रहे हो। ये विजुअलाइज एक्चुअली नहीं होता है, ये मैं भी जब पहले पढ़ता था तो मेरे को भी विजुअलाइज नहीं होता था, मैं बस पढ़ लेता था, अरे यहाँ रेसिडुअल मैग्नेटिज्म है, यहाँ पे ऐसे, बट कैसे वो हो कैसे रहा है, किस में करना है, क्या करना है, मतलब कुछ तो समझ में आना चाहिए ना। तो वो नहीं क्लियर होता था, मैं धीरे धीरे सब क्लियर हुआ, तो चलो मैं सोचा तुम लोगों से शेयर करूं। तो बेसिकली यहाँ देखो, ये जो हमारा मैं नंबरिंग किया हूँ, तुम देख के इससे समझ पाओगे कि एक्चुअली किस तरह से सारा कौन कौन से पार्ट्स है, कौन कौन से कंपोनेंट्स है, ठीक है। तो ये देखो तुम्हारा AVR है, जो ये तुम्हारा AVR है, तो ये तुम्हारा नंबर 1 में AVR है, यहाँ पे ये तुम्हारा AVR हो गया, ठीक है। इसी का आउटपुट हमारा जाता है तुम्हारा ये यहाँ पे, ठीक है। ये एक्साइटर फील्ड वाइंडिंग जो है तुम्हारा स्मॉल जनरेटर का एक्साइटर फील्ड वाइंडिंग, जो कि स्टेशनरी होता है, यहाँ पे हमारा ये जाता है ताकि ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसी में भी फ्लैशिंग करते हैं जैसा मैंने बताया। ये देखो ये वायर है, ये इधर आया हुआ है, ये तुम्हारा फील्ड में मिलेगा जहाँ पे तुम्हारा जनरेटर पार्ट है, और ये तुम्हारा ECR में हो सकता है या तो लोकली भी वहीं हो सकता है। पैनल खोलोगे इसके अंदर में, यहाँ पे तुमको मिल सकता है, ठीक है। तो वो तुम देख सकते हो। अब देखो कि ये जो मेरा पोर्शन है, नंबर 2 मैं समझाया, नंबर 1 समझाया, नंबर 3 देखो तुम्हारा ये है, ये तुम्हारा रोटेटिंग पार्ट है, ठीक है। नंबर 3 तुम्हारा बेसिकली रोटेटिंग पार्ट है। तो ये एक्साइटर है, ठीक है, एक्साइटर का तुम्हारा रोटेटिंग पार्ट है। ये तुम्हारा आर्मेचर वाइंडिंग है, जो कि हमारा वोल्टेज प्रोड्यूस करता है, AC वोल्टेज को प्रोड्यूस करता है, ये हमारा AC वोल्टेज को प्रोड्यूस करता है। ये एक्साइटर का आर्मेचर वाइंडिंग है, क्या है, आर्मेचर वाइंडिंग, वाइंडिंग ये हो गया। अब तुम देखो, ये एक्साइटर का आर्मेचर वाइंडिंग हो गया। नंबर 4 में क्या है, हम तुम्हारा ये डायोड सेक्शन है। अब ये जो हमारा एक्साइटर का आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है, ये मेरे को अगर जैसे वोल्टेज प्रोड्यूस करके दिया, तो ये वोल्टेज हमारा इस डायोड सेक्शन में जाता है। कहाँ जाता है, इस रेक्टिफायर डायोड सेक्शन में जाता है। तो ये हमारा रेक्टिफायर का डायोड सेक्शन हो गया, जो कि DC वोल्टेज में हमारे को वोल्टेज प्रोवाइड करके देता है, DC स्मूथ वोल्टेज प्रोवाइड करके देता है। और ये DC वोल्टेज जो है हमारा, ये देखो ये यहाँ से DC वोल्टेज ये हमारा रोटर में जाता है, किस में जाता है, रोटर में। तो रोटर किसका, रोटर ये हमारा मेन अल्टरनेटर का रोटर है, ठीक है। ये हमारा मेन अल्टरनेटर का रोटर है, जो कि फील्ड वाइंडिंग है। ये मतलब फील्ड वाइंडिंग है, मतलब फील्ड वाइंडिंग मतलब क्या, ये मैग्नेटिक फील्ड अब प्रोड्यूस करेगा। पहले कौन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था, पहले ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था। अब कौन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, अब इसका रोटर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो ये जो हमारा सप्लाई है यहाँ से डायोड मॉड्यूल से, तो डायोड मॉड्यूल से सप्लाई हमारा गया इसमें, ये हमारा फील्ड वाइंडिंग में, कहाँ गया, फील्ड वाइंडिंग में। इसका जो रोटर है इसके अंदर में, उसका फील्ड वाइंडिंग में गया, जिसके कारण वहाँ पे तुमको सप्लाई मिला, DC फील्ड वाइंडिंग से DC वोल्टेज मिला, जो कि तुम्हारा नॉर्थ और साउथ पोल को क्रिएट किया, मतलब कि वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया। और फिर वो स्टेटर से कट करेगा, किससे करेगा, स्टेटर से कट करेगा, और फिर तुमको यहाँ से ये आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, स्टेटर आउटपुट, ये तुम्हारा आउटपुट वोल्टेज हो गया। और यहाँ भी तुम देख पा रहे हो ये आउटपुट वोल्टेज, एक्चुअली यही वायर है ये जो बाहर निकला हुआ है, ये यहाँ से ये तुम्हारा लोड में भी जा रहा है, और यहाँ से तुम्हारा AVR में भी जा रहा है वापस से,
ये AVR में भी जा रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली इंटरनल कंपोनेंट है। ये रेक्टिफायर हो गया, ये रेसिडुअल मैग्नेटिज्म जो एक्साइटर फील्ड वाइंडिंग है तुम्हारा, एक्साइटर फील्ड वाइंडिंग जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, ये तुम्हारा ये हो गया। ये आर्मेचर वाइंडिंग हो गया स्मॉल जनरेटर का, और ये तुम्हारा स्टेटर वाइंडिंग हो गया बिग जनरेटर का, ठीक है। ये तुम्हारा डायोड हो गया, ये तुम्हारा आउटपुट हो गया, और ये तुम्हारा लोड में जा रहा है, ये तुम्हारा AVR हो गया। तो चलो वर्किंग देखते हैं एक्चुअली अब कि वर्किंग क्या है। बहुत इजी है, अब तुम इजीली समझ जाओगे कि इसका वर्किंग कैसे है। तो अब देखो मेरा AVR है, AVR हमको DC वोल्टेज देगा, ठीक है। तो ये हमारा DC वोल्टेज क्यों दे रहा है? क्योंकि इसका मैग्नेटाइज कर रहा है इसको, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बना रहा है, ठीक है। ये एक्साइटर को इलेक्ट्रोमैग्नेट बना रहा है। तो AVR से जो हमारा आउटपुट आ रहा है, ये जो हमारा आउटपुट आ रहा है यहाँ से, ठीक है, ये जो हमारा आउटपुट आ रहा है AVR से, तो ये तुम्हारा यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग में इसको आउटपुट मिल गया, DC मिल गया। तो जैसे ही इसको DC मिला तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया। अब मतलब ये नॉर्थ और साउथ पोल क्रिएट हो गया इसमें, ठीक है। अब जो ये मैग्नेटिक फील्ड है, तुमको ये मैग्नेटिक फील्ड मिल गया। अब तुम्हारा जो ये आर्मेचर वाइंडिंग है, ये जो तुम्हारा रोटेटिंग है, ये रोटेटिंग है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि अगर तुम कॉयल को स्टेशनरी रख के मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करोगे तो भी EMF प्रोड्यूस होगा, या फिर अगर तुम मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करके कॉयल को कांस्टेंट रखोगे तो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड देखो यहाँ स्टेशनरी है, और यहाँ पे कॉयल जो हमारा आर्मेचर वाइंडिंग ये रोटेटिंग है, क्योंकि ये प्राइम मूवर से मेरा रोटेट कर रहा है, तो ये पूरा यूनिट रोटेट कर रहा है। तो ये मेरा रोटेटिंग है, और ये मेरा यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसके बीच में फ्लक्स कट होगा। अब जैसे ही फ्लक्स कट होगा तो हमारा EMF प्रोड्यूस होगा, उस EMF से हमारा वोल्टेज प्रोड्यूस होगा। तो ये मेरे को AC वोल्टेज प्रोवाइड कर दिया, सीधा बोले तो मैं तुमको ये AC वोल्टेज दे दिया। क्या हुआ? ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बना, इलेक्ट्रोमैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ। अब जब ये मैग्नेटिक फील्ड हमारा जो ये वेरिंग तुम्हारा कॉयल है, कॉयल वेरी कर रहा है, इसमें कॉयल चेंज हो रहा है, इसका बार बार कॉयल रोटेट हो रहा है, इस कॉयल को इस मैग्नेटिक फील्ड में रखे है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के हिसाब से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हो रहा है, जिससे कि वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है। वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है, वो वोल्टेज हम किसको दे दे रहे हैं? इसमें डायोड को दे दे रहे हैं। किस में दे दे रहे हैं? ये डायोड में दे दे रहे हैं। तो ये जो हमारा वोल्टेज प्रोड्यूस किया, अब ये जो हमारा वोल्टेज प्रोड्यूस किया, ये हम किसको दे दे रहे हैं? सिंपली डायोड में दे दे रहे हैं। किस में दे दे रहे हैं? ये वाला डायोड। ये डायोड अगर इसमें से एक भी फेल कर जाएगा ना, तो तुम्हारा जो आउटपुट वोल्टेज है वो कम हो जाएगा, या फिर अगर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो एक्साइटर भी डैमेज हो सकता है। तो इसको बेसिकली अगर ख़राब होगा तो हम लोग को चेक करना पड़ता है। कैसे करना है वो सब मैं बताऊँगा आगे की वीडियो में। तो अब हमको AC वोल्टेज तो मिल गया, यहाँ हमको AC वोल्टेज आ गया है। तो AC वोल्टेज को हम यहाँ पे डायोड में दे दिए हैं। डायोड क्या किया? हमको DC वोल्टेज दे दिया, ठीक है। अब हमको DC स्मूथ वोल्टेज मिल गया, स्मूथ DC वोल्टेज मिल गया है। अब ये DC स्मूथ वोल्टेज हम इसमें दे दिए हैं रोटर में। ये हमारा क्या है? फील्ड वाइंडिंग है। क्या है? हमारा फील्ड वाइंडिंग है। तो मतलब ये क्या करेगा? अब ये हमारे को इलेक्ट्रोमैग्नेट बना के देगा, यानी कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाएगा ये नॉर्थ और साउथ पोल क्रिएट करेगा। अब ये जो है यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड मेरा वेरी कर रहा है, क्योंकि ये रोटेटिंग है, ये तो तुम्हारा रोटर वाला पार्ट है, तो ये रोटेट कर रहा है। तो इस बार जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बना वो मेरा यहाँ पे रोटेटिंग नेचर का हो गया। और ये जो हमारा स्टेटर जो कि आर्मेचर वाइंडिंग है, ये हमारा स्टेशनरी है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है और कॉयल कांस्टेंट है। क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है और कॉयल कांस्टेंट है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये स्टेटर के साथ में कट करेगा, तो यहाँ पे फ्लक्स कट फिर से होगा वापस से, और जैसे ही फ्लक्स कट होगा एक EMF प्रोड्यूस होगा, और वो EMF से हमारे को वोल्टेज और करंट, मतलब वोल्टेज प्रोड्यूस होगा जो कि करंट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो वो जो फिर जो वोल्टेज प्रोड्यूस किया वो हमारा ये आउटपुट में आ जाएगा। ये हमारे को क्या होगा? ये आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब क्या हो गया, तो सीधा सीधी यहाँ से DC मिल गया, DC इसके फील्ड वाइंडिंग में चला गया, फील्ड वाइंडिंग में नॉर्थ साउथ जनरेट हो गया, ठीक है। वो वेरिंग नेचर का है, ये घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, ये मेरा वेरिंग नेचर का हो गया। और ये मेरा स्टेशनरी पार्ट है, ठीक है, ये मेरा आर्मेचर वाइंडिंग स्टेशनरी है। तो जब वेन एवर मैग्नेटिक फील्ड इज़ रोटेटिंग एंड इट्स कट द आर्मेचर कॉयल, ठीक है, ये जैसे इसको कट करेगा तो उसके बाद ये मेरे को वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाएगा, यहाँ पे 440 वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाएगा।
जो कि हमारा स्टेटर आउटपुट होगा। क्या होगा? स्टेटर आउटपुट। सिंपल, स्टेटर आउटपुट से फिर हम यहाँ से 440 ले लिए और 440 लेके ये डिफरेंट डिफरेंट लोड्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया और इसी से एक कनेक्शन मेरा AVR में चला जाएगा। ठीक है, ये हमारा। और फिर ये AVR बेसिकली करता क्या? वोल्टेज रेगुलेट करता है। मान लो तुम्हारा 440 नहीं मिल रहा है, सडन कुछ मोटर स्टार्ट हुआ या कुछ भी लोड स्टार्ट हुआ, वो तुरंत से सडन तुम्हारा डिप हो गया, वोल्टेज 420 हो गया या 415 हो गया। तो मेरा अगर हम 420 415 देंगे तो क्या होगा? मशीनरी डैमेज हो सकता है, क्योंकि वोल्टेज अगर कम हो जाएगा तो करंट बढ़ जाएगा। P=VI cos phi के अगर रिलेशन से तुम देखोगे तो वोल्टेज अगर मेरा कम हो गया तो वहाँ पे क्या होगा? करंट ज़्यादा हो जाएगा सेम पावर के लिए, क्योंकि पावर तो कांस्टेंट है मेरा। तो उस हिसाब से मतलब डिफरेंट डिफरेंट फेनोमेना होगा वहाँ पे, मैं समझाऊंगा अच्छे से। तो इस कारण से क्या है कि AVR क्या करता है, ये जो सडन डिप होता है, जैसे तुम मोटर स्टार्ट करोगे तो सडन डिप होगा तो उसको वो रेगुलेट करता है ताकि वो वापस से उसको 440 में कन्वर्ट करता है। तो इसके अंदर कैसे कन्वर्ट करता है वो सब मैं बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो रहेगा मेरा उसके ऊपर। तो आई थिंक तुमको मैंने बहुत ही अच्छे से समझा दिया है कि अल्टरनेटर कैसे काम करता है। इस वीडियो को देखने के बाद मेरे को नहीं लगता है कि अब प्रैक्टिकली तुम लोग समझ पाए, मतलब बहुत इजीली समझ गए होगे। कभी भी अल्टरनेटर खोलोगे तो अब देखोगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एक बार खोल के देखना। मैं एक बार फिर से सिंपली बता दे रहा हूँ कैसे काम करता है। AVR का जो DC वोल्टेज है ये हमारा एक्साइटर में फील्ड वाइंडिंग में जाता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है, तो जो मेरे को नॉर्थ और साउथ पोल क्रिएट होता है। अब यहाँ पे रोटेटिंग पार्ट, ये आर्मेचर वाइंडिंग है, ये क्या है? रोटेटिंग है। तो यहाँ पे जब कॉयल मैग्नेटिक फील्ड को कट करता है तो वोल्टेज प्रोड्यूस होता है, AC वोल्टेज। AC वोल्टेज मेरा डायोड में जाता है, वो DC वोल्टेज में प्रोड्यूस करता है। DC वोल्टेज ये रोटर का फील्ड वाइंडिंग में जाता है, जो कि मेरा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब जब ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी कॉयल को कट करता है तो फ्लक्स जनरेट होता है, जिसके कारण मेरे को वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो वो वोल्टेज को फिर हम लोग आउटपुट में लेते हैं। ठीक है, ये हमारा बेसिकली प्रिंसिपल था अल्टरनेटर कैसे काम करता है। आई होप सो यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर ये देखो, मैं तुमको एक वायरिंग डायग्राम में जैसे बता रहा हूँ, ये सेम अगर तुम किताब में जब पढ़ते होगे तो तुमको ऐसा देखने को मिलता होगा। जनरली बस हमारे को इतना ही दिखाया जाता है और विजुअलाइज नहीं कर पाओगे कि आखिर क्या है अल्टरनेटर स्टेटर, मतलब कुछ क्लियर नहीं होता है। तो आई थिंक अब तुम इसको देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखो सिंपली क्या हो रहा है, जैसे मैंने तुमको दिखाया, ये आउटपुट है हमारा, ये AVR में जा रहा है। देखो ये हमारा AVR में जा रहा है, ये हमारा AVR में गया। AVR मेरे को DC दिया, DC वोल्टेज दिया। और ये एक्साइटर का फील्ड वाइंडिंग है। ठीक है, ये एक्साइटर का फील्ड वाइंडिंग में दिया, नॉर्थ पोल ये क्रिएट किया, ये हमारा नॉर्थ पोल क्रिएट किया। ये रोटर है, ये रोटेटिंग पार्ट है, ये इसके साथ कट करेगा। ठीक है, ये रोटेटिंग है और ये मेरा फील्ड स्टेशनरी है। तो फील्ड जब स्टेशनरी है, कॉयल मूविंग है, तो भी EMF प्रोड्यूस होगा। अब EMF प्रोड्यूस हुआ, AC वोल्टेज यहाँ मिला, AC वोल्टेज मेरा यहाँ डायोड रेक्टिफायर सेक्शन में गया, यहाँ से मेरे को DC वोल्टेज मिला। ये वोल्टेज सप्रेशर है, जो कि वोल्टेज स्पाइक्स वगैरह जो क्रिएट होता है उससे वो बचाता है ताकि हमारा ये डैमेज ना हो। ये सप्रेशर है, ये बेसिकली एक रेसिस्टर होता है जो कि हाई करंट को अपने से फ्लो करा के सर्किट को डैमेज होने से बचा देता है। ठीक है, ये हमारा सप्रेसर हो गया बेसिकली, ये सप्रेसर तुमको देखने मिलेगा। और फिर यहाँ पे क्या है, देखो सिंपली जब ये DC मेरे को यहाँ मिल गया, DC मेरा क्या है, अब मेन फील्ड वाइंडिंग में हम यहाँ दे दिए, तो ये मेरे को अब क्या करेगा, सीधा नॉर्थ पोल साउथ पोल क्रिएट करके देगा। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा, तो ये नॉर्थ साउथ पोल दे देगा। अब ये मेरा यहाँ पे वेरिंग नेचर का मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है। और ये मेरा स्टेशनरी है, ये क्या है, स्टेशनरी है। अब मेरा वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, कॉयल स्टेशनरी है, तो भी क्या होगा, EMF प्रोड्यूस होगा। फिर जो EMF प्रोड्यूस हुआ वो वोल्टेज हमको आउटपुट में मिल गया, स्टेटर आउटपुट से मेरे को वोल्टेज मिल गया। तो आई थिंक अब तुमको ये भी क्लियर हो गया होगा कि ये कैसे काम कर रहा है। तो होप सो तुमको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने अलग अलग फ़ोटोज़ को कलेक्ट किया और उसके बाद इस वीडियो को समझाने का कोशिश किया ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैं लेके आऊँगा आगे, और अब बहुत सारे वीडियोस आने वाला है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचा दो ताकि जिनको भी ये अल्टरनेटर समझने में दिक्कत हो रहा है तो वो उसको समझ सके। चलो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।
नेक्स्ट वीडियो हमारा एवीआर पे आ रहा है, तो उसको देखना ना भूले। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।